Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BCA वाला खन्ना explain करेगा about arithmetic operations in our C++ language. अब जिसने मेरी पहली वीडियो C लैंग्वेज की देख रखी है arithmetic operations की, उसको इनमें कुछ डिफिकल्टी आएगी नहीं. रीजन क्योंकि C++ लैंग्वेज का ही एक्सटेंशन है और उसमें ज्यादातर क्या सारी ही चीजें सेम रहती हैं हमारी. सो लेट मी एक्सप्लेन. अब सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं. तो पिछली वीडियो में भी लिया था, जिन्हें पता होगा, जो वीडियोस देखते हैं. बी सी डी 40 30 20. अब यहाँ पे लेट से हमें करना हुआ सी आउट. हमने यहाँ पे दिखाना है ए डिवाइडेड या बी डिवाइडेड बाय ए. अब दोनों इंटीजर वैल्यू हैं और अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे साफ साफ आ रहा है 2. सो इसको हमने किया यहाँ पे कंपाइल और कोड को किया रन. यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला था, आंसर आ गया हमारा 2. और लेकिन हमारी टोटल 5 मेन अर्थमेटिक ऑपरेशन होती हैं. तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ. सबसे पहले होती है हमारी एडिशन. एडिशन का क्या है कि मतलब सबको प्लस करना. वो भी सिंपल ऐसे होते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. इन सबको प्लस करेंगे 40 प्लस 30 70 80 90 100. इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी 100. कंपाइल रन. वैल्यू आ गई 100. यही हमारी एडिशन. अगर सब्ट्रैक्शन का भी करें तो हमारा ऐसा होगा डी माइनस सी माइनस बी प्लस ए. अब इसमें हमारा वर्क कैसे करेगा, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है. इसमें देखिए वैल्यू आ चुकी है हमारी 0. अब देखिए 40 माइनस 30 10 माइनस 20. अब यहाँ पे 10 तो हमारा पॉजिटिव का है और 10 यहाँ पे, तो प्लस प्लस 20 और 20 में से माइनस किया 20, वो आ गया हमारा 10. ये हमारी वैल्यू हो गई. इसमें हमारी वैल्यू आ गई 0. उसके बाद अब लेट्स से कि हमें इनका रिमाइंडर निकालना हुआ. हमें निकालना है डी डिवाइडेड बाय सी. अज्यूमिंग ये हमारा कैसे आएगा. कंपाइल रन. यहाँ पे वैल्यू आई है हमारी 1. इवन तो इसका हमारा वैल्यू 1 आनी नहीं चाहिए, पॉइंट्स में वैल्यू आनी चाहिए. रीजन क्योंकि 40 को अगर हम 30, लेकिन हमारी क्या है, दोनों वैल्यूज जो भी हैं हमारी हैं इंटीजर में. और इंटीजर में वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज देखता नहीं है. तो अगर हम यहाँ पे फ्लोट कर दें और फिर हम करें, सो यहाँ पे हमारा आएगा 1.333. अगर यहाँ पे मैं डबल कर दूं, फ्लोट के बदले डबल, जिनको नहीं पता डबल फ्लोट का की तरह ही होता है, जस्ट अ लिटल मोर डेसिमल पॉइंट्स. तो उतनी हमारे में डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट्स इतनी आएगी वैल्यू हमारी. सो अब अगर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें हम कर दें तो उसका क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी. ये हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जी प्लस प्लस फर्स्ट. सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर और यहाँ पे भी कर देता हूँ इंटीजर, ताकि क्या सारी सेम डाटा टाइप रहे. प्लस प्लस फर्स्ट. हाँ, वैल्यू वैसे सेम थी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. ये हमारी वैल्यू आ गई हमारी इन टोटल 2,40,000 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद. ये तो थी हमारी बेसिक ऑपरेशंस. अब अगर हमें लेट्स से कि यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है 44 और यहाँ पे अब हमें डिवाइड बाय 10 करें हम, अज्यूमिंग डी और हमें चाहिए डी डिवाइडेड बाय ए. सो हमारी उसमें क्या वैल्यू आएगी, उसमें हमारी वैल्यू आएगी 4. इवन दो आंसर हमारा होना चाहिए था 4.4, लेकिन ये उसमें नहीं दिखा रहा. लेकिन लेट्स से कि हमें इसका रिमाइंडर चाहिए, कि जो इनके डिवीजन की उसका रिमाइंडर, उसके लिए हम ये यूज करते हैं मॉड्यूलस का, कि जिससे हमारा उस कोई भी उसका हमारा रिमाइंडर आएगा. अब लेट्स से कि हमारा ये फ्लोट होता और ये भी हमारा फ्लोट होता और यहाँ पे इसके बदले में हम डालते स्लैश. रिमेंबर, फ्लोट वैल्यूज में कभी भी मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो रिमाइंडर दिखाने के बदले उसको तब तक डिवाइड करता है जब तक हमारा 0 ना आ जाए. हाँ, फ्लोट. अब ये देखिए इसमें हमारी वैल्यू आ गई 4.4. रीजन क्योंकि दोनों फ्लोट हैं
तो हमारी डिवीजन भी इजीली हो गई। अब इसमें एक और चीज होती है हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वो क्या होता है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमारा बेसिकली ये होता है कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू, जैसे ए वैल्यू है, उसमें हमने +1 कर दिया, वो हो गया हमारा इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट क्या होगा कि ए वैल्यू में हमने a-1 कर दिया। यही होता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्री और एक होता है हमारा पोस्ट। प्री का मतलब होता है कि पहले तो हमारा वो वैल्यू को यूज कर लेगा, उसके बाद हमारे उस वैल्यू में प्लस करेगा। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे इसके बदले में किया b++, ये हो गई हमारी प्री इंक्रीमेंट और 20 वैल्यू आ गई क्योंकि पहले 20 था। अब अगर इसके बदले हम इसको यहाँ पे कर दें और ये हम कर दें यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे अगर हम इसको कर दें पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे अभी भी वैल्यू हमारी 20 आई है। इसका हमारा यूसेज मैं आपको एक सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने डाल दिया b++ एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 26, हाँ, इंटीजर ए बी, और बी में हमने कर दिया, हाँ, ये सेव कर दिया, इसको किया रन, और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारी 21। क्या मतलब कि पहले उसने हमारा प्री इंक्रीमेंट की, मतलब पहले तो हमारा इंक्रीमेंट कर लेगा और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू यूज करेगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले तो हमारी वैल्यू यूज करेगा, उसके बाद हमारा उसमें एडिशन करेगा। सेम गोज विद डिक्रीमेंट, कि अगर हमारा माइनस माइनस ए है तो इसका मतलब बी, सॉरी, इंटीजर वैल्यू वही है, माइनस माइनस है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब कि पहले तो वो प्री डिक्रीमेंट करेगा, पहले ही हमारी वैल्यू माइनस कर देगा। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुके हैं 19। लेकिन अगर हम इसको इसके बाद में लगा दें तो हमारा पहले वो वैल्यू को प्रिंट कराएगा, उसके बाद हमारे उस वैल्यू में वैल्यू कम करेगा। यही फर्क होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। और मैंने आपको पहले भी फंक्शंस कराए थे, इसमें हमारा कुछ खास है नहीं। अगर आपको ऐसे भी कराने हो कि से इंटीजर ए इंटीजर बी, फिर हमने दोनों का इनपुट ले लिया और फिर सी आउट हमने करा दिया a+b एंड लाइन, और ये हमने करा दिया, हाँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया 20, उसके बाद आ गया 10। ये देखिए अब दोनों में वैल्यू आ चुकी है 20 और 10, हमारी वैल्यू आ गई 30। लेकिन हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट था तो वैल्यू पहले माइनस नहीं हुई, पहले उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ और फिर उसके बाद दोबारा रन कराऊँ 10 20, ये देखिए वैल्यू आ चुकी है हमारी 30 और उसका हमारी वैल्यू आ चुकी है 19। बी की वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू जो थी हमारी, वो माइनस हुई है, वो आई है हमारी 19। यही था आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इससे नहीं समझ में आई तो एक बार सी लैंग्वेज में भी देख लेना, क्योंकि दोनों में हमारा सेम तरह के से ही वर्क करता है। बस दोनों का प्रिंट निकालने का तरीका है, सी इन और इनपुट लेने का तरीका, बस वो डिफर करता है। बाकी हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हर एक लैंग्वेज में, मतलब ज़्यादातर लैंग्वेजेस में सेम ही होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।